अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम लोग एक हट के वीडियो लाए हैं कुरान के मौज़ा के ऊपर में, जो कि बी को लेकर के है, मधुमक्खी को लेकर के है। ये एक छोटा सा क्रिएचर, ये छोटा सा एक अल्लाह का मखलूक है जो कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेविगेशन, इवन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और आपको ये बात ताज्जुब लगी ये जान करके कि ये चीज कुरान में आज से 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला इसको मेंशन भी करते हैं। सबसे पहला तो मैं अपने वीडियो में 5 पॉइंट्स में इस मेरे हनी बी के मिरेकल को बताऊंगा। 5 पॉइंट्स मतलब 5 पॉइंट्स मिरेकुलस जो है उसके बारे में वो आज अपने वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1 है हनी बी। हनी जो शहद जो पैदा होता है वो पहले अरिस्टोटल के टाइम पे और उस वक्त 7th सेंचुरी में ये माना जाता था जो शहद है वो मधुमक्खी के पेट में नहीं बनता, बल्कि मधुमक्खी क्या करता है, सिर्फ नेक्टर को यानी कि रस को जो फूल से निकालता है और फिर जाकर के उसको हनी कॉम्ब में यानी मधुमक्खी के छत्ते पे रख देता है। बाद में जाकर के ड्यू यानी कि ओस गिरने से वो पूरा का पूरा बनता है। बाद में हमको पता चला 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आते हैं जैन स्वेमेडन नाम के, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से ये पाया कि हनी बी यानी कि मधुमक्खी के पेट में 2 पेट होते हैं। एक पेट तो उसका अपना पेट खाने वाला, दूसरा पेट जिसमें शहद बनता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। और आज के साइंस पूरा डिटेल बताती है। कुरान में सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, कि हम उसके पेट से निकालते हैं ऐसा शराब, ऐसे पीने का चीज जिसको शहद बोलते हैं। तो अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले जो आज के हाल में यानी कि 17th सेंचुरी में जिसके साइंटिस्ट में और आज का साइंस पूरा क्लियरली बताता है कि किस तरीके से मधुमक्खी के पेट में ही 2 पेट होते हैं, जो कि हनी वाला शहद वाला अलग होता है और ये वाला पेट उसका पेट अलग होता है। तो वो चीज आज से 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला उसको मेंशन करते जो कि कुरान का एक मौज़ा है। नंबर 2 हनी बी का जो मौज़ा है जो कुरान में अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि फीही शिफाउन लिन्नास, कि इसमें शिफा है लोगों के लिए हनी में। और हम जानते हैं जब हनी को साइंटिफिकली रिसर्च किया गया तो हमको पता चला कि इसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज है, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स है। तो बहुत बार क्या होता है इवन ड्रेसिंग्स में, ड्रेसिंग यानी कि जब आपको कट जाता है, वुंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो इवन ड्रेसिंग में हॉस्पिटल्स में आपको हनी शहद का इस्तेमाल होता है। तो ये शिफा है लोगों के लिए। कुरान में आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला इसको मेंशन करते हैं, इतने सारे इसका प्रॉपर्टीज है। नंबर 3 मिरेकुलस पॉइंट जो कुरान और बी को लेकर के है वो हनी बी का जो पाथ है, किस तरीके से वो नेविगेट करते, किस तरीके से अगर कहीं पर उसको फूल में नेक्टर यानी कि रस मिलता है तो वो किस तरीके से नेक्टर को लेकर के अपने बाकी बी को बताती है कि यहाँ पर आपको जाना है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को यूज करते हैं जिसको वैगल डांस बोलते हैं, एक बी डांस या वैगल डांस नाम दिया उसको। और इसको पाया था, इसको डिस्कवर किया था कार्ल वॉन फ्रिश नामक साइंटिस्ट ने, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है 1973 में। वो इतना एक्यूरेट डांस है कि जिसके वजह से मतलब कि सन को वो कंपास बनाती है और लैंडमार्क्स को याद रखती है, और साथ ही साथ में अपने वैगल डांस से एक्यूरेटली मतलब कि बताती है कि कहां पर जाना है आपको, ताकि उस फूल से आपको नेक्टर मिलेगा। ये चीज की तरफ भी अल्लाह ताला इशारा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बस अपने रब के बनाए हुए रास्ते पर चलो। तो इसके तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि जो बी जो शहद मधुमक्खी जो रास्तों पे चलती है वो कौन उसको सिखा रहा है, ये वैगल डांस और ये सारा का सारा एक्यूरेट नेविगेशन जीपीएस सिस्टम कौन उसको दे रहा है, वो आपका उसका रब, उसका बनाने वाला उसको देता है। तो ये भी एक मिरेकुलस नेचर है जो कि कुरान आज से 1400 साल पहले मेंशन करता है। 4th पॉइंट मिरेकुलस जो कि कुरान और हनी बी का है वो ये कि इसमें जो अरबिक में यूज किया गया है ग्रामेटिकली, इसमें जो यूज किया गया है टर्मिनोलॉजी वो फीमेल के लिए यूज किया गया है। फसलु की सुबुल रब्बी की, उसी तरीके से फत इत्तखिज़ी, ये सारा का सारा फीमेल को बताता है। आज का साइंस हमको बताता है कि जो वर्कर बीज होते हैं वो सारे के सारे फीमेल होते हैं, मेल कोई भी नहीं होता। मतलब कि मेल बी का काम ही नहीं होता नेक्टर फाइंड करना, रस निकालना और ला करके उसको हनी कॉम्ब में यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में मतलब उसको डिपॉजिट करना या उसके बाद हनी को बनाना, ये उसका काम ही नहीं होता है। ये सारा का सारा किसका काम होता है, फीमेल बी का काम होता है जो कि फीमेल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो यूज किया गया है अरबिक में, ग्रामेटिकली अरबिक में जो यूज किया गया है लफ्ज वो किसके लिए, फीमेल के लिए। ये सबसे ताजुब का बात है कि आज से 1400 साल पहले जो आज का साइंस हमको बता रहा है कि सारा का सारा वर्कर बीज फीमेल होती है, कुरान में
फीमेल का ही ग्रामर यूज किया गया है, फीमेल का ही एड्रेस किया गया है पूरे सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 69 में। उसी तरीके से फाइनली पॉइंट नंबर 5 जो मिरेकुलस नेचर है वो है हेक्सागन स्ट्रक्चर में। जो हनीकॉम्ब जो बी जो है जो स्ट्रक्चर बनाती है, जो मधुमक्खी अपने छत्ते का स्ट्रक्चर बनाती है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हेक्सागन का स्ट्रक्चर बनाती है। और आज का साइंस हमको बताता है, आज का मैथमेटिक्स हमको बताता है कि अगर आपको सबसे एफिशिएंट शेप बनाना है मिनिमम मटेरियल लगा के और मैक्सिमम स्टोरेज को लेकर के, मतलब आपको स्टोर करना सबसे ज्यादा और शेप यानी कि स्ट्रक्चर जगह सबसे कम बनाना है, ठीक है, तो वो आपको हेक्सागन स्ट्रक्चर को आपको यूज किया जाना मतलब इस यूज करना चाहिए। आज का साइंस हमको बताता है। और इसलिए मैं एक साइंटिस्ट का वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि बीज नो मैथ्स, वो बोलते हैं कि बीज को नो। और ये ताज्जुब की बात है कि जो 1999 मतलब कुछ साल पहले साइंस ने डिस्कवर किया, मैथमेटिशियंस ने हमको बताया कि हेक्सागन स्ट्रक्चर सबसे एफिशिएंट होता है मैक्सिमम स्टोरेज मिनिमम एरिया को लेकर के। वो बीज मधुमक्खी शुरू से उसको इस्तेमाल कर रही है और इसलिए अल्लाह ताला फरमाते कुरान में कि हमने उसको बताया, हमने उसके तरफ वही की कि इस तरीके से तुमको काम करना, इस तरीके से छत बनाना, इस तरीके से रास्ता करना, इस तरीके से तुम्हारे पेट से हनी निकलेगा, शहद निकलेगा जिसमें शिफा होगा लोगों के लिए। तो आज से 1400 साल पहले एक छोटा सा मधुमक्खी, एक छोटा सा मखलूक अल्लाह ताला का, वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेविगेशंस और सारे के सारा मैथमेटिक्स का ये मिरेकल्स कर रहा है, जो कि इशारा करता है बनाने वाले की तरफ। और साथ ही साथ में जब कुरान इसको मेंशन करता है तो ये इशारा करता है कि ये इंसान का कलाम नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और लोगों तक भी ये सारे के सारे मौज़ा कुरान और बी को लेकर के पहुंच सके। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।